किस प्रकार से राजा परीक्षित को सांप लगा कि 7 दिन में 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे उनको पता चला, राशि वस्त्र त्याग करके जन्मेजय जी को राजपाट सौंप करके पुत्र को गंगा किनारे आ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हैं, लेकिन मुक्ति का उपाय कोई नहीं बता पा रहा। तभी अचानक से 16 वर्षीय सुखदेव जी भगवान का प्रकट होता है। उनका दिव्य षोडशोपचार विधि से पूजन किया, आप सभी ने भी मिलकर के किया। और जैसे पूजन किया, तुरंत पूजन करने के बाद प्रश्न कर दिया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम्, अने मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है। और जो प्रश्न किया है सुखदेव जी महाराज सुनकर के गदगद हो गए और उत्तर देना प्रारंभ करते हैं कि मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है। देखिए, जिसके अंदर जो भरा होता है समय आने पर वही प्रकट होता है। तो सुखदेव जी के अंदर ब्रह्मानंद भरा हुआ है। तो जैसे उत्तर देना प्रारंभ किए, तो मान लीजिए ब्रह्म का वाचक शब्द वह अक्षर ही पहले प्रकट हुआ। तो पहले श्लोक में वह अक्षर से प्रारंभ हुआ है कि वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो निपः आत्मविद सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः पराः। अरे बोले भैया, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुमने जो प्रश्न किया है अपने लिए नहीं किया है। देखिए, परीक्षित जी का जो प्रश्न है सार्वभौम है। भले राजा है, लेकिन उनकी बुद्धि जो है बड़ा दिव्य है। संतत्व के लक्षण उनके अंदर भरे हुए हैं, क्योंकि गर्भ में ही भगवान का दर्शन उन्होंने किया। हमारे जीवन में भी समस्या आता है। हमारे पास जब समस्या आता है, कोई संत मिल जाए, हम क्या प्रश्न करेंगे? कोई बड़े संत, हे महाराज जी ऐसा बता दीजिए कि मेरा संकट मिट जाए। और बागेश्वर बाबा यदि मिल जाए तो बिल्कुल अपना चकाचक तो करवाई लेंगे। सब बता दो महाराज, हमारे ये नहीं कहेंगे पड़ोसी का भी हो जाए। बोलिए राधे राधे। लेकिन इनका प्रश्न क्या है? सार्वभौम है, सबके कल्याण के लिए। ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं, मेरी मुक्ति को उपाय बताइए। ये कहा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम्, मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है। भाई, मरण धर्मा केवल परीक्षित थोड़ी है। हम सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होनी है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7 दिन ही है, और इनको भी 7 दिन का साथ मिला है। तो मान लीजिए सबके कल्याण के लिए यहाँ पे प्रश्न जो है कर दिया है। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, देखो भैया, ये प्राणी बड़ा मोह में ग्रसित है, चौथेपन को आ जाता है, प्राप्त कर गया है, लेकिन ये अपने विषय में कभी नहीं सोचता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, किसने भेजा? परमात्मा ने भेजा है, तो मेरे को उनका नाम लेना चाहिए, कभी नहीं सोचता। चौथेपन में आ गया है, लेकिन उसको यही चिंता लगी रहती है कि मेरे बाद इनका क्या होगा। हाँ, ये मेरे बच्चे, मेरे नाती, ये पंथी संती जो भी रहे, उसी की चिंता जो है लगी रहती है। और चिंता के मारे इधर उधर जो है चिंता में रहेगा। एक तो निद्रा में व्यस्त रहेगा, एक तो विषय इत्यादि में खोया रहता है। ऐसे प्राणी को क्या करना चाहिए? नृत्य इत्यादि को त्याग करके सबसे पहले 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से? कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मरतव्येशता भयम्। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? परमात्मा के शरण में जाना चाहिए, और परमात्मा के शरण में जाने के लिए 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहले कह दिया श्रोतव्यः। क्या करना चाहिए? उसको सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? भगवान की मधुर मधुर कथा को सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए भैया? जब तक हम किसी के विषय में सुनेंगे नहीं, तो उसके विषय में जानेंगे नहीं। जाने बिने न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब कथा सुनेंगे, भगवान के विषय में जानेंगे कि भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है, उनका स्वभाव कितना सुंदर है, तो भगवान के प्रति हमारे अंदर प्रेम जगेगा। इसलिए मधुर मधुर कथा को सुनाइए। जब कथा को सुनकर के द्रवित हो जाए, उसी क्षण संकल्प ले लीजिए
ऐसा नहीं कि घर जाके महाराज जी कह रहे हैं भगवान का नाम नित्य लेना है तो यहीं से प्रारंभ कर दीजिए, यही संकल्प ले लीजिए। क्योंकि यहाँ संकल्प नहीं लेंगे तो घर जाते जाते जैसे लोहा ठंडा हो जाए, कितना हथौड़ा मारो फिर काम करने वाला वो नहीं है। ऐसे मन जब द्रवित हो उसी समय भगवान का नाम लेने का, उनके कार्य करने का तुरंत हमें संकल्प जो है ले लेना चाहिए। इसलिए सबसे पहले कहा श्रोतव्यः, पहले सुनिए फिर उसके बाद कहते रहे हैं कीर्तितव्यस्य, सुनिए फिर सुन करके दूसरों को भी सुनाइए। और उनके बाद क्या करिए स्मरतव्ये सता भयम्, उसके बाद भगवान के स्मरण करिए। परीक्षित जी कहे महाराज जितनी लंबी चौड़ी बात बता रहे हैं आपकी, पहले कथा सुनिए फिर सुनाइए और फिर स्मरण करिए। मेरे पास तो 7 दिन ही है, 7 दिन में मेरा क्या कौन सा कथा सुनते रहूंगा। जहां ऐसे कहा सुखदेव जी भगवान का, देखो भैया तुम्हारे पास 7 दिन बहुत है, अंतिम क्षण एक क्षण भी भगवान का कोई स्मरण कर लिया तो उसकी मुक्ति हो जाती है। राजा खटवांग ने अंतिम क्षण में भगवान के चरणों का ध्यान किया था, उसकी मुक्ति हो गई। इसलिए भैया क्या करो, भगवान के चरणों का ध्यान करो।